फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। कंगना रनौत एक अभिनेत्री होने के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने सांसदों को झूठ बोलना भी सिखाती है बीजेपी, या फिर फुल ऑन स्क्रिप्ट रटवा के बीजेपी वाले अपने सांसदों को मीडिया से बात करने को कहते हैं। माना कि एक एक्ट्रेस होने के नाते कंगना रनौत के अंदर वो अदाकारी है, वो छल है, जो उन्हें सिर्फ फिल्म की शूटिंग में बोलने को कहा जाता था, लेकिन रियल लाइफ में देश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी के लिए गुमराह करना, ये कंगना रनौत ने कहां से सीखा? दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंगना जिस तरीके से भाजपा की बड़ाई करती हैं और जो दनादन झूठ बोलती हैं, तो जनता अपनी आंखें बंद तो करके रखे नहीं है, या जनता ने अपनी आंखों में पट्टी बांध कर तो रखी नहीं है कि उसे कुछ ना दिखे। जनता को सारा झूठ समझ में आता है, समझ भी आता है, लेकिन आखिर ये जो शो ऑफ किस बात का हो रहा है? कभी कभी कंगना अपनी बातों में खुद ही इतना ज्यादा बुरी तरीके से फंस जाती हैं कि उन्हें ना चाहते हुए भी ट्रोल किया जाता है। अब पूरा मामला क्या है, जरा ये भी समझ लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर कंगना ने एक ऐसा झूठ बोल दिया जिससे उनकी खुद की तो बेइज्जती हुई, साथ में वो भाजपा की भी छवि को धूमिल कर बैठी। कंगना का कहना है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी हिमाचल में आई बाढ़ के बाद के हालात देखने पहुंचे तो वो सिसक सिसक कर रोने लगे। लेकिन दोस्तों, तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं, आप खुद देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी का ये जो वीडियो सामने आया, इस वीडियो को अलग अलग एंगल से फिल्माया गया है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी की गुड साइड दिखाई जा रही है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इसमें सब कुछ दिखाया गया, एक चीज को छोड़कर, वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहते हुए आंसू। ये तो नहीं दिखाया गया। कंगना रनौत तो बोल रही थी कि पीएम मोदी के आंसू गिरे हैं। कहाँ गिरे हैं? जो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है वो कंगना रनौत की, जिसकी वजह से वो हर बार लपेटे में आ जाती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसके बाद उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया और उन्हें एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। उन्होंने प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और स्थितियां भी देखी। प्रधानमंत्री के दौरे के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार और भारत सरकार एक है और वो हिमाचल के साथ खड़े हैं, और कंगना भी बीजेपी से हैं। तो जाहिर सी बात है कि गोदी मीडिया उस खबर को छापेगी ही जो हूबहू कंगना ने झूठ कहा था। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पीएम मोदी के लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक विशेष पैकेज की बात की। हम प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं। हूबहू यही बात कंगना रनौत ने भी कही, और हम कहते हैं एक बार को मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ भी, कि हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आंखों से आंसू झलके, लेकिन क्या भाजपा इतनी अच्छी है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के निकले हुए आंसू का बखान न करे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक तो चिल्ला चिल्ला कर इसको गोदी मीडिया की डिबेट का मुद्दा बना दिया होता। आपको एक वाकया बताते हैं। इस बात को करीबन 2 महीने से ऊपर हो गया है जब हिमाचल प्रदेश में बादल फटा था, लगातार तबाही आ रही थी। जाहिर है कि पहाड़ी एरिया है तो आमतौर पर ऐसी घटनाएं होना लाजमी है, वो देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद मंडी की सांसद अपने ही संसदीय क्षेत्र से गायब थी। ये वही महानुभाव कंगना रनौत हैं जिन्होंने उस समय साथ नहीं दिया।
और जब इस मुद्दे को लेकर इनसे सवाल किए गए तब ये सवालों से भी बचती दिखाई दी। इसके बाद असर ये हुआ कि विपक्ष जब लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था तो कंगना अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचती है, लेकिन वहां पर भी एक महिला नाराज हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर आप सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आई हैं। उसने कहा कि और इसके बाद आप चली जाएंगी। इसके बाद कंगना रनौत हक्का बक्का रह जाती हैं और टूटे फूटे शब्दों में जवाब देने की कोशिश करती है कि नहीं, हम आपके लिए राहत पैकेज लाएंगे, संसद में ये मुद्दा उठाएंगे और तमाम तरीके की चीजें। कुल मिलाकर जनता को बहलाने फुसलाने का काम करती है कंगना रनौत। कंगना का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी साधारण मानव नहीं है, अवतार है। इस पुराने बयान को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए, पीएम मोदी के चहेते मंत्रियों में, नेताओं में शामिल होने के लिए कंगना इस तरीके के बयानबाजियां करती रहती है। कंगना ने इस चीज का खुद खुलासा किया कि उनकी 1-to-1 कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मुलाकात उनकी नहीं हुई है और शायद इसी वजह से कंगना अब पीएम मोदी की फेवरेट बनना चाहती है। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।